राजश्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रिया सिंह आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर शेयर करने वाली हूँ, जो कि है एडीएचडी और ऑटिज्म, जिससे बार बार रिपीटेड आपको कई शिफ्ट्स पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही शॉर्ट में इस तरह से समझेंगे कि आपका आने वाले जो शिफ्ट में जिन भी बच्चों का पेपर है उनका ये गलत ना हो। ठीक है, सबसे पहले क्या है एडीएचडी, जो कि बार बार आ रहा है। तो एडीएचडी क्या है? तो सबसे पहले एडीएचडी की फुल फॉर्म आपको दे सकती है। तो ए क्या है? अटेंशन, बी है डेफिसिट, एच है हाइपर एक्टिविटी एंड डी इज डिसऑर्डर। ठीक, तो व्हाट इज एडीएचडी? एडीएचडी स्टैंड फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले तो आपको इसका जो भी फुल फॉर्म है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और इसकी जितनी कहानी है इसके फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए, सबसे पहला क्या है आपका अटेंशन। अटेंशन की जब हम बात करें तो अटेंशन क्या होता है? आपका जो ध्यान होता है। तो ये जो बच्चे एडीएचडी से ग्रसित होते हैं उन बच्चों की जो अटेंशन होती है वो बहुत ही लो होती है। ठीक है, दे हैव लो स्पैन ऑफ अटेंशन, जो विस्तार होता है वो कम होता है। डेफिसिट मतलब होती है कमी, तो अटेंशन ध्यान की कमी। हाइपर एक्टिविटी, इन बच्चों की ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वेश्चन में आपको यही दिया है कि बच्चे क्या है, बहुत ही हाइपर एक्टिव है, कि वो एक जगह शांति से बैठ नहीं सकता, इधर से उधर वो कूदता ही रहता है बच्चा। ठीक है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, मतलब शांति नहीं रखता है, हाइपर एक्टिव है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स किन बच्चों की है? जो बच्चे एडीएचडी से होते हैं। और डिसऑर्डर, ठीक, उसके बाद इनके कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे दे हैव अटेंशन प्रॉब्लम, उनके पास कौन सी प्रॉब्लम होती है? अटेंशन की। क्यों? क्योंकि उनका स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत ही कम होता है। ठीक, इजिली डिस्ट्रैक्टेड, जो बच्चे एडीएचडी से होते हैं वो बहुत ही आसानी से क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनका एक टॉपिक पे कंसंट्रेट वो नहीं रह पाते हैं ना, क्लास में वो शांति से बैठ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर हाइपर एक्टिविटी, जो कि आपको बच्चा जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव रहता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो एडीएचडी है, जो इसका फुल फॉर्म है, उसी में उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आप फाइंड आउट करके अपने आंसर को सही कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि क्या है आपका ऑटिज्म। ऑटिज्म की जब हम बात करें तो ऑटिज्म कभी कभी आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के उसमें दे देता है। तो ऑटिज्म बेसिकली अगर हम कहें तो ये एक अम्ब्रेला टर्म होता है। अम्ब्रेला टर्म हम तब यूज करते हैं कि जब कोई भी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के कई फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तब हम अम्ब्रेला टर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है आपका? एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर कई सारे फैक्टर्स, कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक, जैसे अगर आपने एडीएचडी में देखा तो मेन जो अगर आप देखें फोकस जस्ट वो अटेंशन के ऊपर है और बच्चा की हाइपर एक्टिविटी है। बट ऑटिज्म के अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है? नॉट सोशल। जो बच्चे ऑटिज्म से होते हैं, ये क्वेश्चन आपको देगा कि बच्चा क्या है? सोशली नहीं है, बच्चा दूसरों से मेल जोल नहीं रखना चाहता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? ऑटिज्म का। ठीक है, आई कांटेक्ट, बच्चा आई कांटेक्ट करके बात नहीं करता है। ठीक है, ये है रिपीटेड बिहेवियर, और बार बार वो क्या करता है? एक जैसा ही व्यवहार करता है, रिपीटेड बिहेवियर शो करता है। ठीक, इसके अलावा एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है? इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर। ठीक है, कि दूसरों के साथ वो क्या कर पाता है? सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता है, मतलब उसको जो है सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये किन बच्चों की बात हम कर रहे हैं? जो बच्चे ऑटिज्म से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। तो ऑटिज्म जब भी आए तो हमेशा याद रखिए इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, और उन फैक्टर में उसका सोशल ना होना, आई कांटेक्ट का प्रॉपर ना करना, इसी प्रकार से और भी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि जिस हिसाब से ऑटिज्म और एडीएचडी शिफ्ट में आ रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि आपका ओसीडी भी आ सकता है। तो ओसीडी का फुल फॉर्म आप जानिए क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये क्या होता है कि जब आप एक रिपीटेड बिहेवियर करते हैं बार बार, तो वही आपका होता है ओसीडी। जैसे कुछ लोग हैं, आपने कोई काम कर दिया, अब आपको उस काम को करने के बाद भी आपके दिमाग में, अरे वो तो सही से नहीं हुआ, आप उसको दोबारा से चेक करेंगे। जैसे कुछ लोग हैं, ताला जब लॉक हो जाता है उसके बाद उसको चेक करेंगे कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, कोई चीज साफ करने की होती है, कि कोई चीज गंदी है तो कुछ लोगों को साफ करने की एकदम बीमारी होती है कि थोड़ी सी गंदगी दिख रही है फिर से उसको साफ करेंगे। तो ये भी एक तरीके से क्या है? डिसऑर्डर होता है। ठीक है, एक और आपका इंपॉर्टेंट है सोशल विड्रॉल। सोशल विड्रॉल से क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इसको याद रखिएगा। सोशल का मतलब क्या है? सामाजिक। विड्रॉल का मतलब क्या होता है? वापस ले लेना।
तो आप ये याद रखिए, आप समाज से कोई चीज वापस तो लेंगे नहीं, ऐसा तो कोई टर्म है नहीं, बट आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे सोशल जो विड्रॉल, मतलब समाज में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, विड्रॉल कर ले रहे हैं, खुद को वापस निकाल ले रहे हैं उस सोसाइटी से। दैट मीन्स ऐसे लोग जो है, जो सोशल विड्रॉल से, जो बच्चे जिनके अंदर ये सिम्टम्स होंगे, वो बच्चे सोसाइटी में क्या करेंगे, इन्वॉल्वमेंट उनकी बहुत ही कम होगी। ठीक है, क्या होगा सोशल विड्रॉल में, उनका सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होगा, वो खुद को अलग थलग कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, उनको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे कौन से, सोशल विड्रॉल वाले। उसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है आपकी, वो एक वेरिएबल स्टेट है, ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स करके आपके पेपर में दे देगा। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, वेरिएबल स्टेट। अब इसका क्या मतलब है, वेरिएबल का मतलब होता है दैट कैन बी चेंज। दो हमारे पास टर्म होते हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। तो यहाँ क्या है, वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चीजें फिक्स्ड होती है, क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे आप अगर मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4 इसके नंबर 1 का 1 ही रहेगा, जबकि वेरिएबल क्या है, जो चेंज हो रहा है, जैसे एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू डिफर करती है ना, ठीक वैसे ही आप इसको समझिए। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वेरिएबल स्टेट है। क्यों वेरिएबल स्टेट है, आपको पीछे का कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि आपको इसको रटना नहीं है। ठीक, क्यों है, क्योंकि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो बच्चा, अगर हम कह रहे हैं किसी के अंदर ऑटिज्म है, किसी के अंदर एडीएचडी है, तो आप उसको सही भी तो कर सकते हैं, आप उसके अंदर चेंजेस भी तो ला सकते हैं। तो वो क्या है, अगर हम बच्चे के ऊपर ध्यान देंगे, उसको थेरेपी देते हैं, कई सारे ऐसे उसके साथ अगर हम करेंगे, तो वो क्या होगा, उसका जो डिसऑर्डर है वो धीरे धीरे ठीक हो सकता है। ठीक, तो इसलिए क्या है, ये परिवर्तनशील अवस्था है, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, इसके अलावा फोबिया, फोबिया भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप जानते रहिए फोबिया, जब बच्चे को किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, कोई चीज उसके सामने होती है तो उसको उससे बहुत ज्यादा डर लगे। अब ये फोबिया कुछ भी हो सकता है, एग्जाम से भी हो सकता है, हाइट से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। डिप्रेशन, डिप्रेशन भी वही चीज है, आपको इससे जो डिप्रेशन हो गया, एक और टर्म है आपका एंग्जाइटी। ठीक है, एक और टर्म है एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी क्या है कि आप कोई चीज करने जा रहे हैं, बहुत अंदर से नर्वस फील कर रहे हैं, तो एंजाइटी नहीं लेनी है। जब भी बच्चा कोई काम करे, एग्जाम का हो, कुछ भी, उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड्स है, इन सब में बच्चे को नहीं रखना है हमको। ठीक है, बच्चे को हमको सेफ फील करा के उसको एंजॉय फील कराना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एजुकेशन है पूरी की पूरी वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक, तो आई होप कि आपको एडीएचडी, ऑटिज्म, ओसीडी और सोशल विड्रॉल जैसे जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो समझ में आ गया हो। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और सीटेट से जुड़ी और जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।